दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि अभी इस समय का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो अमेरिका वाला नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का जो इशू है वो इनका इशू है। उनके यहाँ पर मंदी आ रही है, नहीं आ रही। उनके यहाँ पर महंगाई काबू में आ रही है, नहीं आ रही। उनकी इकोनॉमी की रिपोर्ट खराब आई है, या उनका जॉब का जो डाटा है वो खराब आया है, अब वहां पर नहीं है। अभी के टाइम पर क्या है, अभी के टाइम पर इजराइल और ईरान और लेबनान और यमन जो ये इशू चल रहा है, खास करके मिडिल ईस्ट का, वो इशू अभी मार्केट पे मंडे को इंपैक्ट डालेगा। अब वो कितना इंपैक्ट डालेगा वो हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। और दूसरी बात आपसे करेंगे, जो 2001 में आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, उस समय कितना इंपैक्ट पड़ा था वो देखेंगे। उसके बाद में रसिया और यूक्रेन का जो वार हुआ था उस समय कितना इंपैक्ट पड़ा था वो देखेंगे और अहमियत की चर्चा करेंगे। वैसे ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, फाइनेंशियल डिबेट है। और उसके बाद में आपको बताएंगे कि हमने इस समय करना क्या चाहिए। इसमें हम कोविड के भी सिनेरियो को लेंगे। तो आप देखिए कि 2001 में जो अमेरिका ने उनके यहां पर ट्विन टावर का अटैक होने के बाद में जो इशू आया था, जो वहां पर अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, उस समय मार्केट पूरी तरीके से धाम हुई थी। लेकिन वो 2 साल के अंदर 2003 में मार्केट रिकवर कर गई थी। आप मान लीजिए जब इतने बड़े लेवल पर अमेरिका इन्वॉल्व था तब की बात, सॉरी। उसके बाद में आपका रसिया और यूक्रेन का मुश्किल से 4 महीने के अंदर आपकी मार्केट ने दोबारा रिकवर कर लिया था, उतना बड़ा फॉल नहीं हुआ था। तीसरा आपका जो इंपैक्ट आया था किसका, रसिया और यूक्रेन के वार का आपको बता दिया। उसके बाद में आपका हुआ था इजराइल और हमास का। इजराइल और हमास के टाइम पर भी काफी ज्यादा हो हल्ला मचा था, लेकिन मार्केट थोड़ी सी डिप हुई थी, उसके बाद में फिर रिकवर कर गई थी। इंडियन इकोनॉमी की हालात ठीक है, इंडिया में कई सारे ग्रोथ के चांसेस हैं, बट फिर भी क्या है कि ग्लोबली हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसका असर जरूर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, मैं उस पर नहीं डिबेट करना चाहता हूं। ईरान में क्या हुआ है, वहां पर कौन आया था, कौन मारा गया है, उसके बाद में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कौन क्या बोला, वो मेरे से बेटर आप लोग जानते हैं। उन चीजों को हमें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, जो हमने आपसे 10 साल का मांगा है, मुझे उस पर बात करनी है। तो आप लोग कितना भी उस दिन अगर मंडे को दबाव आता है तो आप लोग दबाव में नहीं आएंगे। और सीधी सी बात है, जो हमने 2 दिन पहले कॉल दिया था, शुक्रवार को आप लोगों ने इन चीजों को देखा था कि मार्केट में गिरावट आई थी। उस दिन हमने आपको इमीडिएट कॉल करके बोला था कि यस 2%, 4%, 5% के हिसाब से आप अपनी सामर्थ्य के मुताबिक निवेश करो। वही हाल हम मंडे को भी अपनाएंगे। कोई भी अपनी एसआईपी को स्टॉप नहीं करेगा। पैसे की जरूरत नहीं है तो फालतू में रिडीम नहीं करोगे, क्योंकि एक बार पोजीशन को बनाना, उसके बाद में उसको बार बार छेड़ना, वो अच्छा नहीं होता है। अच्छे निवेश के लिए निवेशित रहना, टाइम देना, वही एक अच्छी बात होती है। गिरावट होगी उस समय जिसके पास पैसा है वो पक्का इन्वेस्ट करो, अक्यूमुलेट करो। अगर हैवी गिरावट दिखती है, 2 दिन 3 दिन होता है, तो जो आपका इमरजेंसी फंड को फिर भी नहीं छेड़ोगे, जो आपका सेफ्टी फंड है उसको उठा करके फिर पार करना शुरू कर दोगे। वो कम से कम आपने 3 साल का रखा हुआ है, तो वहां पर भी हम केवल 6 महीने का रखेंगे, बाकी को हम उठा करके पार्क करेंगे। और इसको पार्ट में जिस प्रकार से गिरावट होती है उसी प्रकार से हम इसको पेसअप करेंगे, अपने पेस को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होना है कि खाली हल्ला ही मचता रहे, 2 दिन का दबाव आए और आप उसमें चूक जाएं, तो चूक जाएंगे तो वही 4 जून वाला हाल होगा। तो ये आपका एक क्विक अपडेट था, क्विक अपडेट आपको देना जरूरी था, ये मैंने बोला आपको दे देता हूं। कल सवेरे फिर जैसे हालात होंगे इस पर उसके बाद में चर्चा करेंगे। कल सवेरे भी है, शाम को भी है, परसों मार्केट खुलने से पहले हम जरूर इस बात पे चर्चा करेंगे। उस समय मार्केट का जैसा दबाव होगा मैं आपको इमीडिएट कॉल जरूर दूंगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पैसे को सही तरीके से लगवाना। अब मैंने बताया था कि मैं कोविड का भी एग्जांपल दूंगा। देखिए दोस्तों, कोविड का जब इंपैक्ट आया था, खास करके 23 मार्च को, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी, लेकिन उस समय सिनेरियो ऐसी थी कि हर आदमी कंफ्यूज था
कि आगे होगा क्या। और मैं अपनी बात बताऊं कि मैं भी उस समय चूक गया था। मैं कम से कम ये समझ करके चलो कि उस समय तो सिर्फ भैया देखो, मैं सीधी सी बात है, थोड़ा सा अपना धार्मिक आदमी भी हूं, तो मैं तो ईश्वर से केवल एक ही दुआ कर रहा था, हे भगवान इस त्रासदी को हटाओ, क्योंकि उस समय मुझे भी नहीं पता था यार होगा क्या। सिर्फ और सिर्फ बस ये चल रहा था, क्रूड ऑयल निगेटिव में चला गया है, वो मार्केट गिर गई है, वो चली गई है, वो चली गई। एसआईपी हमने उस समय भी अपनी कोई भी स्टॉप नहीं करी थी, ठीक है, ये एसआईपी हमारी चलती रही थी। इतना मेरी बुद्धि ने, मेरे विवेक ने काम किया था, लेकिन लमसम डालने के लिए मैं उस समय चूक गया था। अभी कोई भी मौका आता है उस समय मैं नहीं चूकता हूं, और ना ही मैं एक साथ में सारे पैसे को कभी भी डालता हूं। बाकी चॉइस आप लोगों की है, आप लोग किस पर चलते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्स देते हैं, बट मैंने आपको पहले बता दिया भाई साहब मैं टिप नहीं देता हूं, मैं ओनली द ट्रिक बताता हूं। जहां जहां पे मैं चूका हूं या जहां जहां पे मैंने लाभ कमाया है उन चीजों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब चॉइस आपका है, क्योंकि पैसा आपका है, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, मेरे व्यूअर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको उन चीजों से आगाह करवाना। अगर आपको जैसी टिप मिलती है उसी प्रकार से हम चलेंगे, और कल डिस्कस करेंगे जितनी अभी जो है क्वेरीज आ रही है, क्वेरीज को लेंगे, प्लस किसी और टॉपिक पर मिलेंगे। तो इसके साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं इसी जो है क्विक अपडेट के साथ, क्योंकि ये आपको बताना जरूरी है, ताकि आप अपने माइंड को अगर मेकअप करके रखेंगे तभी जाकर के बात बनेगी। और उस दिन आपको पक्का समय निकालना है, क्योंकि मैं जानता हूं इस समय मेरे पास तो समय है, क्योंकि मैं जो है अभी घर पे हूं। हाँ, यहाँ वहां पे अभी जाना पड़ता है, तो आज भी एक जो है उसमें गया था, प्रोग्राम में गया था, तो काफी अपना बिजी था, क्योंकि अभी आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था मेरे पिताजी का बहुत लंबा चौड़ा दायरा था। तो कभी भी यहाँ पे रहने पर जो भी कोई इवेंट होता है तो वहां पर जाना ही पड़ता है। जाने के बाद में अभी जस्ट आ ही रहा हूँ, तो फिर उसके बाद में हमने वहां पर भी जो हमारी चर्चाएं चली हैं, उन जो चर्चाओं पर फिर उसके बाद में जो लोग कर रहे हैं वहां पर भी बातें हुई हैं। तो लोगों ने हमसे काफी सारी चीजें डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में उसमें कुछ 2-4 लोग ऐसे थे जो कि मार्केट के जानकार भी थे, तो वहां पर चर्चा चली है, पॉलिटिकल डिबेट भी चली है, और इस सिनेरियो पर ही खास करके चर्चा चल रही है। अभी अमेरिका के वहां से तवज्जो लोगों का हट गया है, तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को अपडेट करना इस पर बहुत जरूरी है। तो सो भाई आई एम अपडेटिंग टू यू, एंड होप करता हूं कि आपको जरूर आप मेरी इस मेहनत को कद्र करेंगे। तो करीब अभी ये 10 साढ़े 10 हो रहा है, 11 साढ़े 11 बजे तक आप लोगों को ये मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मेहनत अप्रिशिएबल लगती है और आप लोग सोचते हो कि ये अप्रिशिएट करना चाहिए, रिवार्ड करना चाहिए, तो रिवार्ड जरूर करा करो, रिवार्ड जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।